नमस्कार। शौनक ऋषि को नारद पुराण में एक प्रश्न खड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति पाप भी करे और पुण्य भी करे, तो क्या पुण्य कर्म से पाप कर्म का क्षय हो सकता है? या फिर उसको पुण्य कर्म का जो फल है वो भी भुगतना पड़ेगा और पाप कर्म का जो फल है वो भी भुगतना पड़ेगा? उसके जवाब में महर्षि नारद कहते हैं कि प्रत्येक शुभ या अशुभ कर्म को अवश्य भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म से बुरे कर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। और ये समझाने के लिए वो फिर महाभारत की एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक कथा सुनाते हैं। कथा ये है कि हमारी 8 डायरेक्शन है, 8 दिशा है, और उन दिशाओं का जो रक्षण करते हैं उनको कहा जाता है वसु। एक दफ़े ये 8 वसु को पृथ्वी पर घूमने का मन हुआ, तो अपने पत्नियों के साथ वो पृथ्वी पर टहलने के लिए आते हैं। घूमते घूमते वो पहुंच जाते हैं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में। जब वो वहाँ जाते हैं तब आश्रम की व्यवस्था को देखकर, आश्रम में जो घटनाएं हो रही थी वो सब देख के वो बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। इतना ही नहीं, वशिष्ठ जी के पास एक विशिष्ट गाय थी जो कि कामधेनु गाय थी, और उसके बारे में ये बताया जाता था कि जो भी व्यक्ति उस गाय का दूध पी लेगा वह अमर हो जाता था। और इसी कारण से बहुत सारे मानव, गंधर्व एवं देवता भी उस गाय को चोरी करने का प्रयास ऑलरेडी कर चुके थे। ये जो 8 वसु थे उसमें थे एक जो वसु था उसका नाम था प्रभास। और प्रभास की जो पत्नी थी उसने जब कामधेनु गाय को देखा और उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन उसको मिली तो उसको लालच हो गई कि चलो इस गाय को चोरी कर लेते हैं। वो प्रभास के पास जाती है और कहती है कि स्वामी, हम तो देव हैं, हम अमर हैं, लेकिन मेरी एक सहेली है जो पृथ्वी लोक पर रहती है। मेरी इच्छा है कि हम इस गाय को चोरी कर लेते हैं और इस गाय का दूध मेरी सहेली को पिलाएंगे ताकि वो भी हमारी तरह अमर हो जाए, तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो सनातन काल के लिए होगा। प्रभास हंस के उसके सामने देखता है और कहता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा है कि आदमी को अमरता उसके कर्मों से मिलती है, किसी अन्य का फल हम किसी अन्य को नहीं दे सकते, और चोरी जैसा कर्म तो हमें करना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो प्रभास भी अपने पत्नी के प्रेम में या मोह में वशीभूत हो चुका था। उसकी जो पत्नी थी वो बाकी की जो 7 वसु की पत्नी थी उनको वो समझाती है और 7 वसुओं को भी रेडी करती है कि चोरी कर लेनी चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और प्रभास को बार बार समझाने का वो प्रयास करती है। आखिर में पत्नी के मोह में आकर प्रभास रेडी हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, हम गाय को चोरी कर लेते हैं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। अभी यहाँ पर वशिष्ठ जी नहीं है आश्रम में, तो मैं ऐसा करूँगा, अभी गाय को मैं चोरी कर लूँगा, हम गाय लेके तुम्हारी सहेली के पास जाएंगे और उसको दूध पिला के तुरंत वशिष्ठ जी आए उससे पहले ही हम यहाँ पर आ जाएंगे और गाय यहाँ पर वापस रख देंगे। पत्नी ने सोचा चलो एक दफ़े चोरी तो कर लेते, फिर आगे देख लेंगे क्या होगा। ऐसी चर्चा हो रही थी। प्रभास वसु बाकी सब वसुओं को रेडी कर रहा था। तभी एट दैट वेरी मोमेंट वशिष्ठ जी आश्रम में वापस आते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि वशिष्ठ जी तो राम के भी गुरु थे, वो त्रिकालदर्शी थे, तो उनको अपनी दिव्य दृष्टि से ये समझ में आ जाता है कि ये अभी यहाँ पर कौन सी घटना घटित हो रही है या क्या करने का प्रयास हो रहा है। तो जैसा ही उनको समझ में आता है कि ये तो देवता है, उनके मन में चोरी का संकल्प होना ये भी बहुत बड़ा पाप है, और मुझे उनको ये चोरी का संकल्प होने का पाप कर्म उन्होंने जो किया है उसका फल देने की मुझे कोई अरेंजमेंट करनी चाहिए। याद रहे उन्होंने चोरी की नहीं है,
सिर्फ चोरी का संकल्प किया है। और जैसा ही अब वशिष्ठ जी ने सुना और सोचा इसके बारे में, वसु के पास भी दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने जान लिया कि वशिष्ठ जी क्या करने जा रहे हैं। सबको अपनी गलती समझ में आती है, सब लोग पश्चाताप करते हैं, अपने अश्रुओं से वशिष्ठ जी का चरण प्रक्षालन करते हैं, चरण धोते हैं और कहते हैं कि हमारी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। तब वशिष्ठ जी ये कहते हैं कि आप देवता हो, लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर देवत्व जगाना चाहिए, और चोरी का विचार या किसी अन्य की चीज़ आप ले जाओ, वैसा विचार भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर विचार आ चुका, तो अब इस पाप कर्म का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो आपको अब इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेना पड़ेगा। पृथ्वी पर जन्म लेकर आपको यहाँ पर अवतरित होना पड़ेगा, आपको डिग्रेड होना पड़ेगा, देव से आपको मनुष्य होना पड़ेगा, क्योंकि आप काफ़ी पश्चाताप कर चुके हो और अपने दिल से आप माफ़ी मांग चुके हो। तो आप में से जो 7 लोग हैं, वो जैसे ही गंगा के पेट से अवतरित होंगे, गंगा खुद उनको मोक्ष प्रदान कर देगी। लेकिन पत्नी के मोह में आकर इस प्रभास ने जो चोरी का संकल्प किया, जो चोरी करने के लिए सर्वप्रथम रेडी हो गया, उसको इस पृथ्वी के ऊपर लंबे समय तक रहना पड़ेगा। ये जो प्रभास नाम का वसु था, वही वसु आगे जाके बना भीष्म पितामह। और हम सबको पता है कि उन्होंने पूरे जीवन में कितने सारे कष्ट सहन किए। इतना ही नहीं, शास्त्रकारों का कहना है कि विधि की वक्रता देखो, पिछले जन्म में पत्नी के मोह में आकर जिस व्यक्ति ने चोरी करने का संकल्प किया था, वो जब भीष्म बना तब आजीवन ब्रह्मचारी रहा। कर्मों की इस तरह की अरेंजमेंट होती है। ये कथा सुनाने के बाद नारद पुराण में एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक महत्वपूर्ण श्लोक दिया गया है। आप श्लोक देखें। ना भुक्त्यम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात 100 करोड़ कल्प, अर्थात कल्प का अर्थ होता है ब्रह्मा जी की एक नाइट, राइट, और ब्रह्मा जी का एक दिन। मतलब कहने का मतलब यह है कि 100 दफ़े या उससे भी आगे जाकर कितनी ही दफ़े प्रलय आ जाए और फिर से सृष्टि का निर्माण हो जाए, फिर भी लंबा समय हो जाए, फिर भी किया हुआ कर्म आइदर वो शुभ हो या अशुभ हो, वो फल देता ही है। याद रहे, शास्त्र यही समझाना चाह रहा है कि आप कोई एक काम अशुभ कर दो, बाद में आप आगे जाके कोई काम शुभ कर दो, तो शुभ कर्म से अशुभ कर्म का नाश नहीं होता। हमें शुभ कर्म जो हमने किया है उसका भी फल मिलेगा, और जो अशुभ कर्म किया है उसका भी फल मिलेगा। याद रहे, जिस वसु की स्टोरी, प्रभास वसु की स्टोरी हमने सुनी, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो महाभारत में भीष्म पितामह ने, जब वो भीष्म पितामह बने थे तब कोई भी अशुभ कर्म नहीं किया था। लेकिन स्टोरी कहती है महाभारत की, वेद व्यास जी कहते हैं महाभारत में कि महाभारत में सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा मानसिक संताप, इतना ही नहीं, आगे जाके सबसे ज़्यादा शारीरिक दुख भीष्म पितामह को ही मिला है। तो हम सबको ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम कॉन्शियसली शुभ कर्म ज़्यादा करें और अशुभ कर्म जितने हो सके उतने कम करें, क्योंकि हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। शुभम भवतु। प्रणाम।